अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा, हम इस्लामियात लाजमी में से रोजा पढ़ रहे थे। इबादात में से ये सेकंड टॉपिक था। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोजे की अहमियत और फजीलत तहरीर करें। कुरान कहते हैं वो हमारी आखिरी किताब जो अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और सुन्नत से मुराद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अमाल हैं। तो उसकी रोशनी में हमने रोजे की अहमियत और फजीलत तहरीर करनी है। तहरीर मीन लिखना। तो आइए आंसर देखते हैं। अरकान इस्लाम में रोजे को खास अहमियत हासिल है। रोजे के लिए कुरान और हदीस में सौम या सयाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी माना रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में यानी शरीयत के मुताबिक वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक, आफ्ताब मीन सूरज यानी सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने और अपनी जायज नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सौम यानी रोजा कहते हैं। रोजा 2 हिजरी में फर्ज हुआ। अरशाद बारी ताला है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। यानी रोजा तुम पर भी फर्ज है और तुमसे पहली जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उन पर भी रोजा फर्ज है। और फर्ज करने का मकसद क्या है? ताकि तुम नाफरमानी से बच सको, परहेजगारी इख्तियार कर सको। इस आयत मुबारका से पता चलता है कि रोजे के फर्ज होने के साथ साथ इसका अव्वलीन मकसद तकवा और परहेजगारी का हसूल है। सफर और मर्ज के अलावा रोजा हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर कोई सफर में है या बीमार है तो उसके बारे में कुरान करीम ने फरमाया है, अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम में से जो कोई सफर में हो या बीमार हो उसे चाहिए कि वो गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे। यानी रोजे माफ नहीं है, वो गिनती यानी जो रोजे सफर में या बीमारी की वजह से छोड़े हों उनको दूसरे दिनों में रखना मुसलमान के लिए लाजिम है। रोजे का मकसद चूंकि तकवा का हसूल है, इसलिए खाने पीने से रुकने का नाम ही रोजा नहीं, बल्कि जिस्म के तमाम आज़ा को अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकना भी रोजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनने अबी दाऊद की हदीस नंबर 2362, जो शख्स झूठ और बेहुदा बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीने को छोड़ देने की जरूरत नहीं। यानी अगर कोई रोजा रखकर झूठ बोलने से बाज नहीं आता, झूठ पर अमल करने से बाज नहीं आता, बेहुदा बातें करने से बाज नहीं आता, तो अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुलुए फजर से सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, यानी जब फजर की अजान होती है तो सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, और मगरिब का वक्त शुरू होने पर अफ्तार का वक्त हो जाता है। जब मगरिब की अजान होती है तो उसके साथ ही हम रोजा इफ्तार करते हैं। खुद सहरी करने और किसी दूसरे मुसलमान को सहरी करवाने की बड़ी फजीलत बयान हुई है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1923, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। किसी मुसलमान को अफ्तार करवाने के लिए सिर्फ खजूर, पानी या हस्बे तौफीक दस्तरखान बिछाने पर अजर सवाब की नवीद सुनाई गई है। नवीद मीन बहुत बड़ी खुशखबरी जो अल्लाह के पैगंबर ने हमें सुनाई है। वो क्या है, आइए देखते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 8047, जिसने किसी रोजादार का रोजा अफ्तार करवाया तो उसे भी उसके बराबर सवाब मिलेगा। यानी जितना रोजादार को अफ्तार करवाने का सवाब मिल रहा है, जिसका रोजा है उसको अफ्तार करवाया तो रोजादार के बराबर सवाब मिलेगा। किस तरह से? बगैर उस रोजादार के सवाब में जरा भी कम किया जाए। यानी जिसने अफ्तार करवाया उसको भी पूरा सवाब मिल रहा है और जिसकी अफ्तारी करवाएगी उसके अजर सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। ये था फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रोजे के फायदो समारात तहरीर करें। तो इसका आंसर है, रोजे के मुदर्जा झैल फायदो समारात हैं। नंबर 1, रोजा रखने से जहां इत्मीनाने कल्ब और सब्र शुक्र जैसे फवायद हासिल होते हैं, यानी रोजा रखने से यहाँ दिल को सुकून मिलता है, सब्र का सबक मिलता है, शुक्र अदा करने का सबक मिलता है, वहां खाना कम खाने से मैदे को पूरा महीना आराम मिलता है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है। रोजे की बरकत हासिल करने के लिए लोग ज़कात व सदकात अदा करते हैं। ज़कात तो फर्ज है, अल्लाह ताला का फरमान है, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और सदकात के बारे में है, व अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, जो हम सदका खैरात करते हैं वो अल्लाह को हम कर्ज़े हसना अदा करेंगे, जिसका अजर क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, जिससे गुरबा, मसाकीन और दीगर जरूरतमंदों की जरूरियात पूरी होती हैं। नंबर 3, रोजे से मुसलमानों में तकवा और परहेजगारी, जिस्मानी और रूहानी तहारत में पाकीज़गी और एसारो हमदर्दी जैसी सिफात पैदा होती हैं। रोजे की हालत में दूसरों की भूख प्यास का अंदाजा होता है और उनके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 4, रोजे की वजह से नेकी और तकवा की फिजा पैदा होती है, जिसकी वजह से मुसलमानों में इबादत का शौक बढ़ जाता है और रूहानी तस्कीन हासिल होती है। जब कोई मुसलमान रोजा रखता है तो उसको ये होता है, उसके दिल में ये शौक पैदा होता है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए अपना खाना पीना छोड़ दिया है, अपनी जायज नफसानी ख्वाहिशात छोड़ दी हैं, तो वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, ज्यादा से ज्यादा तकवे के काम करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरियात का ख्याल रखे, और ये नेकी के काम करने से उसको रूहानी तस्कीन हासिल होती है, सुकून मिलता है उसको। हमें चाहिए कि हम रमजान में कसरत से सदकातो खैरात का एहतमाम करें, ताकि मुआशरे के नादार और गरीब अफराद की मदद हो और वो भी ईद उल फितर की खुशियों में शरीक हो सकें। रमजान मुबारक में कसरत से इबादत करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला को राजी करके अपनी बख्शिश करवा सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। हमें रमजान मुबारक के मामूलात को साल भर जारी रखना चाहिए, यानी अल्लाह के अहकामात को मानते हुए इन अहकामात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी इन तमाम कोशिशों को कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह, आमीन। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फतह मक्का। अल्लाह हाफिज।